वेलकम टू एमबीए मैथ्स क्लासेस। तो आज हम करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पढ़ेंगे। टॉप 75 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट 2020 के स्पेशल करंट अफेयर्स के, जिसमें अवार्ड सभी पुरस्कार सहित सभी क्वेश्चन सम्मिलित है। तो चलते हम क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन हमारा, लुई विटन अभियान में आने वाले पहले भारतीय अभिनेता ने, ये अभिनेत्री है, क्या है अभिनेत्री, कौन बने हैं? लुई विटन अभियान में आने वाले पहले भारतीय अभिनेता कौन बने? ऑप्शन नंबर ए है प्रियंका चोपड़ा, बी है कंगना रनौत, सी है आलिया भट्ट, डी है दीपिका पादुकोण। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण लुई विटन अभियान में आने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है। कौन? दीपिका पादुकोण। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वर्ल्ड बेस्ट फील्डिंग ट्रेडर्स इनिशिएटिव WBTI द्वारा दिए गए एक नए सर्वेक्षण के अनुसार किस देश को स्तनपान दर पर विश्व स्तर पर पहला स्थान दिया गया है? किसमें? WBTI में द्वारा किसके अनुसार देश को स्तनपान दर पर, तो उसमें टॉप पर कौन सा है? तो उसका राइट है आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रीलंका। कौन सा? श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 27 जनवरी को कौन सा शहर 24 घंटे खुला रहेगा? तो इसका राइट आंसर, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है इतना, मुंबई है। भारत का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स निम्नलिखित में से किस शहर में आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लो। भारत का पहला वार मेमोरियल फॉर एनिमल्स निम्नलिखित में से किस शहर में आएगा? तो उसका राइट आंसर है मेरठ में। कौन से शहर में आएगा? मेरठ में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 में की रिपोर्ट में भारत को किस स्थान पर रखा गया है? किसमें? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 की रिपोर्ट में तो भारत को किस स्थान पर रखा गया है? तो उसका राइट आंसर है 5वें स्थान पर। कौन से स्थान पर रखा गया है? 5वें पे। किसकी रिपोर्ट के अनुसार? कार्बन डिस्क्लोजर प्रोजेक्ट 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है? 5वां। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह वाला राज्य बन गया है? किसकी? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा राज्य और केंद्र सरकार के जल विभागों की समीक्षा में कौन सा राज्य भारत में सबसे अधिक जल प्रवाह वाला राज्य बन गया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। कौन सा? गुजरात। किस राज्य ने स्कूली छात्रों को प्रस्तावना पढ़ना संविधान के लिए अनिवार्य कर दिया गया? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर भी लगा लो ट्रिपल स्टार। कि किस राज्य ने स्कूली छात्रों को प्रस्तावना पढ़ना संविधान के लिए अनिवार्य कर दिया गया? मतलब संविधान की प्रस्तावना को पढ़ना अनिवार्य कर दिया है। किस राज्य की सरकार ने? तो उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। किसने? महाराष्ट्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, 24 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया था? किसने? 24 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 70वां स्थापना दिवस मनाया था? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिहार, सॉरी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ने 24 जनवरी 2020 को कौन सा अपना 70वां क्या मनाया था? राज्य स्थापना दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने को हाल ही में भारत का द्वारा पारंपरिक क्षेत्र घोषित किया गया? मतलब किस देश को हाल ही में भारत द्वारा पारंपरिक क्षेत्र घोषित किया गया? तो उसका राइट आंसर है यूएई, मतलब संयुक्त अरब अमीरात। यूएई में आज आपको पता होगा कि 19 सितंबर से आईपीएल स्टार्ट हो गया है। पहला मैच एमआई वर्सेस सीआई के, चेन्नई सीएसके के बीच है। इंपॉर्टेंट है कि भारत में हर साल होने वाला आईपीएल इस वर्ष किस देश में हो रहा है? तो वो यूएई के दुबई में ही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सुभाष चंद्र बोस आपास प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस व्यक्ति श्रेणी के तहत प्राप्त किया गया है? सुभाष चंद्र बोस आपा प्रबंधन पुरस्कार 2020 किस व्यक्तिगत श्रेणी के तहत प्राप्त किया गया है? तो उसका राइट आंसर है कुमार कौन है? मुन्नन सिंह। कौन है? कुमार मुन्नन सिंह ने श्रेणी के तहत प्राप्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देश का पहला ई कचरा
क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? कौन सा कि देश का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में खोला गया है? तो उसका राइट आंसर है भोपाल में। कहाँ पर? भोपाल में। भोपाल एमपी की राजधानी है, मामा की नगरी भोपाल। नेक्स्ट हमारा ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 की थीम कौन सी है? किसकी अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 की थीम, मतलब किस देश की, कौन सा देश के? 2020 का थीम देश कौन सा है मतलब? तो उसका राइट आंसर है रसिया, मतलब रूस। रूस है। अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेला 2020 का थीम देश कौन सा है? रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, करप्शन करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2019 में भारत की रैंक किस कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में मतलब भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत की 2019 में कौन सी रैंक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रैंक से संबंधित तो हर बार रेलवे के एग्जाम और पुलिस के एग्जाम में आता ही है। तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 80वीं, मतलब भारत में करप्शन 80वें नंबर पर होता है, मतलब टॉप पर इसमें न्यूजीलैंड है। न्यूजीलैंड में सबसे कम भ्रष्ट देश है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस हवाई अड्डे ने महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं के साथ पहियों की टैक्सी सेवा शुरू की है? मतलब किस हवाई अड्डे ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए महिलाओं के साथ पहियों की टैक्सी सेवा शुरू की है? तो उसका राइट आंसर है, इसमें हिंदी के जो ऑप्शन है वो दब गए हैं, और इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कौन सा? इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। कहाँ पर? ये दिल्ली में है। इसके लिए महिला सुरक्षा के लिए महिलाओं के साथ पहियों की टैक्सी सेवा शुरू कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्जिम बैंक ने ग्रामीण विद्युतीकरण के लिए किस देश को 35.80 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया है? कौन सा? एक्जिम बैंक। एक्जिम बैंक EXIM मतलब एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक। तो इस किस देश को यह ऋण दिया है? ये भारत का ही बैंक है, एक्जिम बैंक। तो उसका राइट आंसर है सूरीनाम। सूरीनाम कहाँ, कौन से महाद्वीप में आता है सूरीनाम? तो यह दक्षिणी अमेरिका में आता है, मतलब साउथ अमेरिका में आता है। कौन सा देश? सूरीनाम। फिर से एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य विश्व पर्यटन संगठन UNWTO ने किस राज्य के पर्यटन परियोजना को इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेख प्राप्त किया है? मतलब किस संयुक्त राज्य विशेष विश्व पर्यटन संगठन ने किस राज्य के पर्यटन परियोजना को इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन के रूप में विशेष उल्लेख प्राप्त किया है? तो उसका राइट आंसर है केरल की एक योजना है, उसके लिए इमर्जिंग ग्लोबल डेस्टिनेशन का विशेष उल्लेख प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 25 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना क्या मनाया? राज्य दिवस। तो कौन सा राज्य 25 जनवरी 2020 को मनाया? तो उसका राइट आंसर है हिमाचल प्रदेश ने 25 जनवरी 2020 को अपना राज्य दिवस मनाया। इससे पहले 20 जनवरी 2020 को किस राज्य ने अपना 70वां मनाया था? कमेंट में बताइए। अभी आपके पास क्वेश्चन आया था, इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने 2020-21 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को कितने प्रतिशत का है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 5.5% अंक तक आंका है। कितने अंक तक? 5.5% अंक तक मापा है। ब्रेक्जिट किस तारीख को लागू हुआ था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्रेक्जिट किस तारीख को लागू हुआ था? कौन सा ब्रेक्जिट? तो इसका राइट आंसर है 31 जनवरी को। कौन से? 31 जनवरी 2020 को ब्रेक्जिट लागू हुआ था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रट लो कि रेलवे के एग्जाम में ये तो पक्का आएगा। नेक्स्ट हमारा, विश्व आर्थिक मंच ने किस वर्ष तक दुनिया भर में 1 ट्रिलियन कितनी 1 ट्रिलियन पेड़ों को उगाने और पुनः स्थापित करने को और संरक्षित करने के लिए 1 ट्रिलियन ट्रीज इनिशिएटिव शुरू किया है? किसने शुरू किया है? कब तक? तो उसका राइट आंसर कब तक दिया है? 2030 तक। विश्व आर्थिक मंच 2030 तक कितने पौधे लगाएंगे?
1 ट्रिलियन पेड़, उसकी मतलब लगाएंगे भी है और उसको सुरक्षित भी रखेंगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विक्को, कौन सा विक्को ने किस बॉलीवुड अभिनेत्री को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कौन सा? विक्को, VICCO, क्या है? VICCO ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? तो उसका राइट आंसर है आलिया भट्ट को। किसे बनाया है? आलिया भट्ट को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सिक्के का खनन किया गया है? किस देश ने दुनिया के सबसे छोटे सोने के सिक्के का खनन किया है? तो उसका राइट आंसर है स्विट्जरलैंड ने। किसने? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने दुनिया के सबसे छोटे सिक्के का खनन किया। स्विट्जरलैंड यूरोप का देश है। मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस शहर में आएगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश का पहला एयर कार्गो टर्मिनल किस शहर में आएगा? तो इसका राइट आंसर है भोपाल में। किस शहर में आएगा? भोपाल में। कोबे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर से आ गया है। कोबे ब्रायंट जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे, किस खेल से जुड़े हुए थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है बास्केटबॉल से थे। अमेरिका के कोबे ब्रायंट जो हेलीकॉप्टर दुर्घटना में मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य के 210 मिलियन डॉलर के ऋण 210 मिलियन डॉलर के ऋण समझौते कृषि व्यवसाय और ग्रामीण परिवर्तन परियोजना पर हस्ताक्षर किए हैं? किस राज्य के लिए? तो उसका राइट आंसर है महाराष्ट्र। कौन से राज्य? महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हिंदी उपन्यास बलवा के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हिंदी उपन्यास बलवा के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है मुख्तार अब्बास नकवी। कौन है? मुख्तार अब्बास नकवी। फिर ये टेस्ट का क्वेश्चन तो मतलब क्रिकेट से रिलेटेड क्वेश्चन SSC में हर बार आता है। टेस्ट क्रिकेट में कितने आ गए? 5 लाख रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम कौन सी बन गई है? टेस्ट क्रिकेट में 5 लाख रन बनाने वाली विश्व की पहली टीम की कौन सी बन गई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो बारी टाइम तो कौन सी बनना हो सकती है? तो उसका राइट आंसर है इंग्लैंड, क्योंकि इंग्लैंड नहीं खेले ये अभी कोरोना काल में सर्वाधिक टेस्ट, तो वही बनेगी। भारत तो बहुत दिनों शांत पड़ी। WEF के लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने के लिए हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में किस संयंत्र को सम्मानित किया गया? किस बैठक में WE की लाइट हाउस नेटवर्क में शामिल होने के लिए हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वार्षिक बैठक में किस संयंत्र को शामिल किया गया था? तो इसको राइट आंसर है टाटा स्टील कलिंगनगर। किसको? टाटा स्टील कलिंगनगर को शामिल किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गुल मकाई किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है? कौन सी? गुल मकाई किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो इसका राइट आंसर है मलाला यूसुफजई। कौन है? मलाला यूसुफजई। कौन है ये? सबसे कम उम्र में नोबेल शांति पुरस्कार पाने वाली पाकिस्तान की एक महिला है। इससे सबसे कम उम्र में नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया, मात्र 28 साल की उम्र में। इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गुल मकाई किस व्यक्ति के जीवन पर आधारित फिल्म है? तो उसका राइट आंसर है मलाला यूसुफजई। नेक्स्ट हमारा, शिव भोज योजना किस राज्य ने शुरू की? कौन सी? शिव भोज योजना किस राज्य ने शुरू की? तो इसका राइट आंसर है महाराष्ट्र सरकार ने। किसने? महाराष्ट्र सरकार ने शिव भोज योजना शुरू की गई। नेक्स्ट हमारा, नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेला 2022 में कौन सा देश सम्मानित अतिथि होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 2022 में जो नई दिल्ली में पुस्तक मेला आयोजित होगा उसमें सम्मानित अतिथि के देश कौन सा होगा? अब ये हो रहा था कि 2020 में जो कोलकाता का पुस्तक मेला हुआ था उसमें किससे मतलब किस देश को थीम के तौर पर रखा? तो उसका राइट आंसर था रसिया, और इसका राइट आंसर है फ्रांस। कौन से? फ्रांस को 2022 के सम्मानित अतिथि के रूप में हो गए। कौन से सम्मेलन में? विश्व पुस्तक सम्मेलन में। कहाँ पर होता है ये? हर साल नई दिल्ली में होता है। नेक्स्ट हमारा, भारतीय बैंक संघ कौन सा? भारतीय बैंक संघ मतलब इंडियन बैंक एसोसिएशन
के मुख्य कार्यकारी रूप में किसने कार्यभार संभाला है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बैंक के एग्जाम वालों के लिए कि भारतीय बैंक संघ और रेलवे वालों के लिए। भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसने कार्यभार संभाला है? तो उसका राइट आंसर है सुनील मेहता। किसने संभाला है? हमारे प्यारे सुनील मेहता जी ने आईबीए मतलब भारतीय बैंक संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में पदभार संभाला है सुनील मेहता जी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, गणतंत्र दिवस परेड 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि गणतंत्र दिवस 2020 में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला है? तो उसका राइट आंसर है असम की। कौन से राज्य की? असम की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला था गणतंत्र परेड मतलब 26 जनवरी 2020 को जो परेड हुई थी उसमें। हमारा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जब तक हमने कलर चेंज कर लिया है पेन का। किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि 2020 के लिए अभी तक नहीं चुना इसलिए काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये कि किस शब्द को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है? तो इसका राइट आंसर है कौन सा? संविधान। इसमें हिंदी में मिसप्रिंट है, कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखो इंग्लिश में बिल्कुल अच्छी तरह दे रखा है संविधान। संविधान को 2019 के ऑक्सफोर्ड हिंदी शब्द के रूप में चुना गया है। 2018 में कौन सा था? नारी शक्ति। कौन सा था? नारी शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस राज्य ने राज्य विधान परिषद को खत्म करने का प्रस्ताव पारित किया है? किस राज्य ने राज्य में विधान परिषद को मतलब खत्म करने का प्रस्ताव खारिज किया है? तो उसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश ने। आंध्र प्रदेश ने ऐसे बोल दिया। अब तक भारत में कितने राज्य हैं? 6 राज्य जिसमें विधानसभा के साथ साथ क्या है? विधान परिषद। अब आप सोच रहे हो 6 राज्य कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र और कर्नाटक। ये वो राज्य जिसमें मतलब विधान परिषद भी है। तो इसमें अब आंध्र प्रदेश ऐसे बोल रहा है कि हम विधान परिषद में नहीं चाहिए, इसे खत्म करो। जगनमोहन रेड्डी सरकार बोल रही है क्योंकि वो वाईएसआर योजना बहुत योजना चला रही है इसलिए, तो उसका प्रस्ताव रख दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है, आएगी नहीं तो बताएंगे। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? कौन सा? ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया गया? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गुजरात में। कहाँ आयोजित किया? गुजरात में। ग्लोबल पोटैटो कॉन्क्लेव का तीसरा संस्करण गुजरात में आयोजित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रेलवे द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? किसके लिए? रेलवे द्वारा जो अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्र के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जिसे हाल ही में भुवनेश्वर में कमीशन किया गया था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है रेलवे खासकर एनटीपीसी के लिए कि रेलवे द्वारा अपशिष्ट से ऊर्जा में संयंत्र के लिए किस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर है पॉलीक्रैकर। कौन सा? पॉलीक्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारतीय रेलवे किस वर्ष तक 100% बिजली चलाएगा? मतलब बिजली से चलेगी। किस वर्ष तक 100% ट्रेनें पूरी तरह बिजली से चलेगी? तो इसका राइट आंसर है 2024 तक। 2024 तक भारत में लगभग सभी ट्रेनें किससे चलेगी? इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 39। आपको पता होगा, मैंने पहले ही बता दिया कि लगभग कितने क्वेश्चन करेंगे, 75। 2020 की अवधि के लिए इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री आईपीयूसी की फुल फॉर्म क्या है? आईपीयूसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि आईपीयूसी की फुल फॉर्म क्या है, तो उसकी फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। के ब्यूरो के सदस्य के रूप में किसे चुना गया है 2020 से 23 के बीच में? तो उसका राइट आंसर है विपुल बिहारी शाह।
कौन किसको चुना गया है? विपुल बिहारी सा को 2020 से 23 के लिए IUPAC के ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। किसे? विपुल बिहारी सा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजना की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री कौन है? कमेंट में बताइए। और राजमार्ग मंत्रालय ने सड़क परियोजना की निगरानी के लिए कौन सा ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है? तो उसका राइट आंसर है गैटी। कौन सा? गैटी। गैटी पोर्टल लॉन्च किया। किसने? केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय। केंद्रीय सड़क परिवहन और राज्य मंत्री कौन है? कमेंट बताना, मैं बता देता हूं आपको कौन है। नितिन गडकरी जी है। नेक्स्ट हमारा, सेवेलियर डेंस लोरे देस आर्ट्स एट डेट्स। इंग्लिश में देखो इसमें ना, कौन सा? नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स। कौन सा है? सेवर डेंस लोर्स डेंस, अरे यार क्या इंग्लिश हिंदी में। नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स का प्रतिष्ठित फ्रांसीसी सम्मान किसको प्राप्त होगा? तो इसका राइट आंसर है, क्वेश्चन थोड़ा ऐसे ही है, ए संजन मतलब संजना कपूर को सम्मानित होगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। नेक्स्ट हमारा, सेविलियर डेंस लोरे दैट्स, अरे फिर से वो याद हो गई, गर्भावस्था की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है हमारा। कौन सा है? 42 की गर्भावस्था के स्वीकृत मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी संशोधन विधेयक 2020 के तहत गर्भावस्था की समाप्ति की मां क्या है? गर्भावस्था की समाप्ति बढ़ाकर कितने सप्ताह कर दी गई है? तो उसका राइट आंसर है 24 सप्ताह। कितने सप्ताह कर दी गई है? 24 सप्ताह। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है तो जल्दी जल्दी चलते हैं। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर को चक्रवात से बचाने के लिए कौन सा ऑपरेशन शुरू किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है वेनिला। कौन सा? वेनिला। भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर कहाँ है? आपको पता होगा, ये ऐसे यहाँ पर प्यारा एशिया है, यहाँ पर भारत है। तो भारत से यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक द्वीप है मेडागास्कर द्वीप। उसको मतलब वहां पर एक चक्रवात आई, उससे बचाने के मतलब उससे उस चक्रवात से बचाने के लिए भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो उसका राइट आंसर है वेनिला। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, भारत सरकार को असम की राज्य सरकार ने हाल ही में किस आदिव समूह के साथ त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उसका राइट आंसर है बोडो। बोडो। भारत सरकार ने असम की राज्य सरकार के साथ किस आदिवासी समूह के साथ त्रिपक्षीय समझौते का पर हस्ताक्षर किए हैं? देखो आजकल कितनी एक्सपर्ट होगी आदिवासी। दीपक लाल बहुत कला। तो इसका राइट आंसर बोडो। सरकार की परियोजना की बेहतर योजना और निगरानी के लिए निम्नलिखित में से किसने भुवन पंचायत 3.0 विकसित किया है? तो उसका राइट आंसर इसरो ने। क्या? किसकी निगरानी के लिए? बेहतर योजना और निगरानी के लिए। सरकार ने परियोजना की बेहतर योजना और निगरानी के लिए कौन सा भुवन पंचायत 3.0 विकसित किया? तो इसरो ने। हमारे प्यारा इसरो। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को भारत में चीता की किस प्रजाति को उपयुक्त निवास के लिए पेश करने की अनुमति दी है? तो अफ्रीकी चीता को सुप्रीम के कोर्ट ने कहा कि केंद्र से कि भारत में उपयुक्त का मतलब बढ़िया सी जगह बताओ। INS कवरत्ती को जल्दी नौसेना तक पहुंचाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कौन सी इकाई स्थापित है? तो उसका राइट आंसर है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। ऑप्शन नंबर डी है। इसमें तो हिंदी में तो भाई दिखाई नहीं दे रहा, इंग्लिश में देखो, गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको लगा लो ट्रिपल स्टार। कि देश की पहली सुपर फैब लैब का उद्घाटन किस राज्य में किया गया था? तो उसका राइट आंसर है केरल में। किस राज्य में? केरल में। रिलेटर्स, कौन सा? रिलेटलेस किस पॉलिटिशियन की आत्मकथा है? तो इसका राइट आंसर है
यशवंत सिन्हा की। किसकी है? यशवंत सिन्हा की। रिलेटेस, कौन सा? रिलेटलेस पॉलिटिशियन किसकी है? यशवंत सिंह की। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक, हथियार उत्पादक है? तो उसका राइट आंसर है चीन। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा हथियार उत्पादक, मतलब सबसे ज्यादा हथियार? तो रशिया में, उसके बाद चाइना, इससे पहले अमेरिका था। बॉम्बे शेविंग कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया? तो कार्तिक आर्यन को। किस कंपनी ने भारतीय तट रक्षक बल की C-448 एक हाई स्पीड इंटरसेप्ट बोट का निर्माण किया है? तो उसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, एंड एंड क्या है ये? LT शिपयार्ड। हाल ही में रामसर स्थलों के रूप में भारत को कितनी आधार भूमि घोषित की गई? तो ऑप्शन नंबर 10, सॉरी ऑप्शन नंबर डी 10 सही है उसमें। सरकार ने थिंक टैंक नीति आयोग द्वारा दिसंबर में रैंक की गई आकांक्षा, इस पर लगा लो भाई साहब ट्रिपल स्टार, आकांक्षात्मक जिलों की सूची में किस जिले ने सबसे ऊपर टॉप किया है? तो उसका राइट आंसर है चंदौली ने। विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन WSDS का 20वां संस्करण किस देश द्वारा आयोजित किया गया? इस पर भी लगा लो ट्रिपल स्टार, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका राइट आंसर है भारत ने। असम राइफल ने हाल ही में किस राज्य में एक संयुक्त युद्ध स्मारक का निर्माण किया है? तो उसका राइट आंसर है नागालैंड में। ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट की रिपोर्ट के अनुसार महिलाओं में देश की कुल कितनी पुलिस ताकत का केवल कितने प्रतिशत है? मतलब 8.9%। टोटल मतलब मानो 100 पुलिस मैन है तो उसमें 8.98% हूँ मैंने। हाल ही में किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र का उद्घाटन किया गया? तो हैदराबाद में। निम्नलिखित में से किसी बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? लगा लो इस पर भी ट्रिपल स्टार आएगा परीक्षा में। कि निम्नलिखित में से किसने बर्लिन साइकिलिंग टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है? तो उसका राइट आंसर है एसो अल्वेन ने। किसने? एसो अल्वेन ने। स्कॉटलैंड में रेजंस के साथ हस्ताक्षर करके अपने देश के बाहर पेशेवर के रूप में फुटबॉल खेलने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? तो उसका राइट आंसर है अदिति चौहान। कौन है? अदिति चौहान। इम्पोर्ट अभी आया था एक मॉक टेस्ट था कि उसमें कि अदिति चौहान किस खेल से संबंधित है? उसका राइट आंसर फुटबॉल से। नगोबा जात्रा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो उसका राइट आंसर है तेलंगाना में। वीर माता जीजाबाई भोसले उदयन और चिड़ियाघर में एवियरी के माध्यम से किस शहर ने देश के पहले और सबसे बड़े पैदल मार्ग का उद्घाटन किया? तो मुंबई में। इसरो के मानव रहित गगनयान में किस महिला रोबोट को भेजेगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो इस पर भी 3 की जगह 4 स्टार। तो इसका राइट आंसर है व्योममित्र। कौन सा? व्योममित्र। इसरो मानव रहित गगनयान में किस महिला रोबोट को भेजेगा? तो व्योममित्र रोबोट को। किस राज्य ने स्कॉच स्टेट ऑफ गवर्नेंस 2019 में शीर्ष रैंकिंग स्थापित की है? तो उसका राइट आंसर है गुजरात में। 2020 ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स में भारत का रैंक क्या है? तो उसका राइट आंसर 72वीं रैंक है। एकातेरिनी सेकेलोपोलू को किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में चुना गया? तो उसका राइट आंसर है ग्रीस। किस राज्य में खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 की ट्रॉफी जीती है? तो उस किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 की ट्रॉफी जीती है? तो उसका राइट आंसर महाराष्ट्र ने। इसमें पहले पर महाराष्ट्र था 2020 में, दूसरे पर था कौन? हरियाणा। और तीसरे पर कौन था? कमेंट में बताइए। दिल्ली था शायद। कृषि भूमि लीजिंग नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका राइट आंसर उत्तराखंड। 31 मार्च तक सेना में शामिल की जाने वाली स्वदेशी रूप से उन्नत तोपों का नाम बताइए। सरंग। चैंपियंस ऑफ, फिर से लगा लो इस पर, तो ये तो भाई क्वेश्चन आएगा कि चैंपियन ऑफ चेंज अवार्ड 2019 प्रदान किया किसे? हेमंत सोरेन। कहाँ के सीएम है? झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को प्रदान किया गया। वाशिंगटन सेव के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो दिशा पाटनी को। कौन है बताना? टीजी की। पुरुषों के अंतरराष्ट्रीय मैच में पहली महिला अंपायर के बनने वाली कौन
बनी है, मतलब पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में पहली महिला अंपायर कौन बनी है? तो उसका राइट आंसर है जैकलिन। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, जैकलिन विलियम्स। जैकलीन विलियम पुरुषों के अंतर्राष्ट्रीय मैच में, जो पुरुषों के मैच होता है उसमें पहली महिला एम्पायर बनी जैकलीन विलियम। वर्ष 2019 के लिए कौन से दो मोबाइल ऐप ई गवर्नेंस और एक सी लेस का पुरस्कार जीता है? ये सी को भाषा ही तगड़ी है। तो वर्ष 2019 के लिए कौन सी दो मोबाइल ऐप ने ई गवर्नेंस एक्सीलेंस का पुरस्कार जीता है? तो उसका राइट आंसर है सी। सी विजिल मतलब मतदाता हेल्पलाइन ऐप है ये। चौथी फिर ये लगा फरीदाबाद को। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि 34वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2020 के लिए कौन सा देश भागीदार देश है? कहाँ होता है अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला? ये यूपी के फरीदाबाद में होता है। इसके लिए 2020 में कौन सा देश भागीदार देश था? इसका राइट आंसर उज्बेकिस्तान था। और आज का लास्ट क्वेश्चन आ गया है। तो अमोघ वर्ष जेम्स द्वारा निर्देशित डॉक्यूमेंट्री का नाम कल्याण है, जो भारत में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली पहली डॉक्यूमेंट्री बन गई है। तो कर्नाटक। तो उसका राइट आंसर कर्नाटक। वीडियो कैसा लगा तो बताइए कमेंट में, क्या गलती थी, कौन समझ आया, सब कमेंट बताइए, जो भी आपको अच्छा लगे या बुरा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तो ये गारंटी जरूर है कि इसमें मतलब जो करंट अफेयर 2020 का रिवीजन करा रहा है, इसमें टॉपिक रोजाना महामैराथन क्लास दी जाएगी। अब जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर दें।